हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 5 और इस पार्ट में हम सीखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके साथ कब सिंगुलर वर्ब आएगा, कब प्लूरल वर्ब बनेगा और एग्जाम में कैसे ट्रिकी सेंटेंसेस बनकर आते हैं, सब कुछ एकदम क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच और एवरी का मीनिंग होता है प्रत्येक, लेकिन ईच एंड एवरी का प्रयोग हम सेंटेंस में अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग सिचुएशन के लिए। जैसे ईच का फोकस इंडिविजुअल पर्सन और ऑब्जेक्ट पर होता है। ईच का प्रयोग सेंटेंस में वहां किया जाता है जहां सभी व्यक्ति, सभी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग दिखाना हो। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, इसी सेंटेंस में ईच का प्रयोग कैसे किया गया है देखते हैं। ईच स्टूडेंट वाज गिविंग अ पेन। यहाँ हर एक स्टूडेंट्स को अलग अलग दिखाया जा रहा है कि प्रत्येक स्टूडेंट ने एक पेन दिया था। लेकिन सेंटेंस में एवरी का यूज प्रत्येक के सेंस में वहां किया जाता है जहां ग्रुप्स के सारे मेंबर्स को कलेक्टिवली फोकस करना हो। ओके, लेकिन ईच में अलग अलग सोचा जा रहा है कि प्रत्येक स्टूडेंट्स ने एक पेन दिया, और एवरी में सबको एक साथ सोचा जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एवरी का यूज प्रत्येक के सेंस में सेंटेंस में वहां किया जाता है जहां फोकस ग्रुप से सभी मेंबर्स को कलेक्टिवली किया जाता है। यानी जैसे सेंटेंस में देखते हैं, एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास। यानी एवरी का यूज इस सेंटेंस में ऐसे किया गया है जहां क्लास के सभी स्टूडेंट्स के बारे में सोचा जा रहा है कि एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास। प्रत्येक स्टूडेंट क्लास में मौजूद था। ये तो बात हो गई कि ईच एंड एवरी का मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस में कहां प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम में ईच एंड एवरी का प्रयोग करके कैसे सेंटेंस पूछे जाते हैं, उसे समझते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को लेते हैं ताकि आपको ये रूल्स क्लियर हो जाए। इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस में ईच का प्रयोग कैसे किया गया है। इस सेंटेंस में ईच सब्जेक्ट के रूप में आया है। ईच स्टूडेंट, ईच लगेगा या आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज होमवर्क। तो यहाँ ईच के साथ ईच लगेगा या आर, ये देखना है। सेकेंड सेंटेंस में ईच जो है सब्जेक्ट के रूप में आया है और इसके साथ हैज लगेगा या हैव, ये देखना है। ईच हैज और हैव हिज ओन लिमिटेशंस। थर्ड सेंटेंस है ईच नो और नोज व्हाट टू डू। इस सभी सेंटेंस में देख रहे हैं कि ईच मेरा सब्जेक्ट है। ग्रामर का रूल कहता है कि यदि ईच सब्जेक्ट के रूप में आए या ईच और उसके साथ कोई काउंटेबल नाउन आए, और यदि ये सभी सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। और यहां देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में ईच मेरा सब्जेक्ट है और इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। ग्रामर के रूल के अनुसार इज करेक्ट। नाउ करेक्ट सेंटेंस इज ईच स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज होमवर्क। सेकेंड सेंटेंस में ईच मेरा सब्जेक्ट है और ग्रामर का रूल कहता है कि जब ईच सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। यहाँ हैज सिंगुलर है। नाउ करेक्ट सेंटेंस इज ईच हैज हिज ओन लिमिटेशंस। थर्ड सेंटेंस में ईच सब्जेक्ट के रूप में आया है और ईच जब सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। देखते हैं यहाँ कि ईच मेरा सब्जेक्ट के रूप में आया है और इस सेंटेंस में वर्ब जो है नो है या नोज, दोनों में से कोई एक लगेगा। तो हम जानते हैं कि वर्ब में जब एस या ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है। इस सेंटेंस में नोज जो है सिंगुलर वर्ब है और करेक्ट सेंटेंस हुआ ईच नोज व्हाट टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा ईच हैंड नीड्स और नीड अ जॉब। और इस सेंटेंस में ईच हैंड, ये दोनों सब्जेक्ट के रूप में आए हैं। यहाँ ईच के साथ साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है और ईच के साथ जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए और दोनों मिलकर सब्जेक्ट बनाए तो उसके साथ आने वाला वर्ब ग्रामर का रूल कहता है कि सिंगुलर होगा। यहाँ नीड्स इज सिंगुलर। नाउ करेक्ट सेंटेंस इज ईच हैंड नीड्स अ जॉब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं ईच ऑफ अस। ये क्या हुआ? यहाँ तो सेंटेंस का फॉर्मेट ही चेंज हो गया। ईच ऑफ अस वांट और वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। यहाँ देख रहे हैं कि ईच के साथ ऑफ आया हुआ है। अब इसके साथ वर्ब जो है वांट आएगा या वांट, ये कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा ईच ऑफ दीज 5 चेन्स इज लगेगा या आर कॉस्टली। नेक्स्ट सेंटेंस है ईच ऑफ द बॉयज वाज लगेगा या वर प्रेजेंट इन द क्लास। यहाँ सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज हो गया। यहाँ ईच के साथ ऑफ आ रहा है। यहाँ बॉयज जो है काउंटेबल नाउन है लेकिन ये प्लूरल है। दीज 5 चेन्स, ये काउंटेबल नाउन है, यहाँ चेन जो है प्लूरल है। इस पहले वाले सेंटेंस में ईच के साथ कुछ नहीं आ रहा है, ईच खुद सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, या इसके साथ हैंड आ रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, उसको उसके साथ आने वाला वर्ब हमने क्या लिया? सिंगुलर। लेकिन यहाँ सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज हो जा रहा है। ईच ऑफ अस, ईच ऑफ दीज 5 चेन्स, ईच ऑफ द बॉयज। यहाँ तो सेंटेंस में ईच के साथ ऑफ भी आ रहा है और साथ में साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है। तो इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो ग्रामर का रूल कहता है कि सेंटेंस में ईच के साथ ऑफ लगा हो अब प्लस इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ भी आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। याद रखें, ईच मेरा जब सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर।
इज मेरा सब्जेक्ट हो और उसके साथ कोई सिमिलर काउंटेबल नाउन आता है, जैसे सेंटेंस इच हैंड, ओके स्टूडेंट्स, तो उसके साथ भी आने वाला वर्ब सिमिलर होगा। इच ऑफ, यानी इच के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो उसके साथ हमेशा ऑफ आएगा और इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिमिलर होगा। तो इस सेंटेंस में तो वांट्स इज करेक्ट। नाउ करेक्ट सेंटेंस इज ईच ऑफ वाज वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है ईच ऑफ दीज 5 चेन्स इज लगेगा या आर कॉस्टली। ग्रामर का रूल कहता है कि ईच ऑफ दीज 5 चेन्स दिया है, यहाँ सेंटेंस में ईच ऑफ आया है और साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन फिर भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आने के बाद भी इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। नाउ करेक्ट सेंटेंस इज ईच ऑफ दीज 5 चेन्स इज कॉस्टली। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है ईच ऑफ द बॉयज वाज लगेगा वर प्रेजेंट इन द क्लास। ग्रामर का रूल कहता है कि ईच ऑफ के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आए तो उसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। नाउ करेक्ट सेंटेंस इज ईच ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट इन द क्लास। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जाम में पूछे गए इन सभी सेंटेंसेस को देखते हैं, इसे कैसे हम करेक्ट करेंगे। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज लगेगा या आर गिवन अ गिफ्ट। यहाँ सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज हो गया कि ईच के साथ नाउन आया है एंड ईच के साथ नाउन आया है, और इस सेंटेंस में ईच बॉय एंड ईच गर्ल सब्जेक्ट बन रहा है और इसके साथ आने वाला वर्ब इज होगा या आर, ये हमें सेंटेंस में देखना है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं ईच पेन एंड पेंसिल इज लगेगा या आर ब्लैक। सेंटेंस के फॉर्मेट दोनों सेंटेंस में अलग अलग है। ग्रामर का रूल कहता है कि ईच के साथ नाउन या प्रोनाउन आए, एंड लगा हो या नाउन प्लस नाउन प्रोनाउन आए और ये पूरा वर्ड एक सब्जेक्ट बना रहा हो तो उसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस का फॉर्मेट है ईच हो और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन हो, फिर एंड लगा हो, ईच हो फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन हो और इस सभी मिलकर सब्जेक्ट बना रहे हैं तो इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस ग्रामर के रूल के अनुसार इन सभी सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। 8 नंबर सेंटेंस में है कि ईच फिर नाउन एंड ईच फिर नाउन, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और ग्रामर का रूल कहता है कि ऐसा कुछ फॉर्मेट बने उसके साथ लगने वाला वर्ब सिंगुलर। नाउ करेक्ट सेंटेंस इज ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गिवन अ गिफ्ट। आपको यहाँ एक बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ एंड लगा हुआ है, दो बॉय एंड गर्ल को जोड़ रहा है तो इसके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, बिल्कुल नहीं। याद रखें कि कभी भी सेंटेंस में इच का प्रयोग हो और नाउन है फिर एंड है फिर इच हो फिर नाउन हो, आप सेंटेंस में इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है इच पेन एंड पेंसिल इज और आर ब्लैक। तो इस सेंटेंस में इच पेन एंड पेंसिल सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है और इसके साथ आने वाला वर्ब ग्रामर के अनुसार इज होगा। नाउ करेक्ट सेंटेंस इज पेन एंड पेंसिल इज ब्लैक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स, द पीपल इच हैज लगेगा या हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। यहां देख रहे हैं हम कि इच के पहले प्लूरल आया है और इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल, फॉर्मेट चेंज है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे इच हैज लगेगा या हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इच के पहले यहां भी प्लूरल आया हुआ है, यहां भी फॉर्मेट चेंज है। वी इच, यहां भी इच के पहले प्लूरल आया है। तो इस तरह के सेंटेंस में जब सब्जेक्ट बने प्लूरल प्लस इच तो उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो ग्रामर का रूल कहता है कि यदि प्लूरल नाउन प्रोनाउन आए इच के पहले तब यहां आकर रूल चेंज हो जाएगा। रूल चेंज क्या होगा कि कभी भी सेंटेंस में इच आए और उसके पहले प्लूरल नाउन प्रोनाउन आए तो उसके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल होगा न कि सिंगुलर। अभी तक हमने जितने इच का रूल पढ़ा, इच जब सब्जेक्ट में लगा है तो उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर था, लेकिन यहां चेंज हो गया कि यदि इच के पहले प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आए तो उसके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। तो इस सेंटेंस को चलिए करेक्ट करते हैं। द पीपल इच हैज लगेगा या हैव, ग्रामर के रूल के अनुसार हैव लगेगा। करेक्ट सेंटेंस इज द पीपल इच हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, इसे करेक्ट करते हैं। दे इच हैज लगेगा हैव, तो ग्रामर के रूल के अनुसार हैव लगेगा क्योंकि यहां इच के पहले प्लूरल प्रोनाउन आया है। दे इच हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। नेक्स्ट सेंटेंस है, इच के पहले प्लूरल प्रोनाउन आया है, आर इज करेक्ट। नाउ करेक्ट सेंटेंस इज वी इच आर रेडी टू हेल्प। तो यहां हमने इच के सभी ग्रामर रूल्स देखे। स्टूडेंट भागने की जरूरत नहीं, ये सभी रूल्स को पढ़ने के बाद लास्ट में आपको एक गोल्डन रूल दिया जाएगा जिससे सभी रूल को आप याद कर सकेंगे कि इच एवरी आइदर नाइदर के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर या प्लूरल। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो में बने रहें। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने इच की बात कर ली, अब बात करते हैं एवरी की। पहले कुछ सेंटेंस को देखते हैं। एवरी चाइल्ड प्लेज इन द गार्डन, एवरी बुक हैज अ स्टोरी, एवरी गुड बॉय डिजर्व प्रेज, एवरी टीचर एंड एवरी गर्ल इज इनवाइटेड। तो देखते हैं यहाँ
ग्रामर का रूल कहता क्या है कि एवरी आए और उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए और दोनों मिलकर सब्जेक्ट बना रहे हो। यहाँ एवरी बुक यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है, तो इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ओके स्टूडेंट्स, एवरी लगा हो, एडजेक्टिव लगा हो और सिंगुलर नाउन लगा हो, तो इन तीनों मिलकर सब्जेक्ट बना रहे हो। जैसे एवरी गुड बॉय डिजर्व प्रेज, यहाँ एवरी लगा हुआ है, यहाँ एडजेक्टिव लगा हुआ है और यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा हुआ है। तो एवरी गुड और सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिलकर ये तीनों सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है, डिजर्व्स। वर्ब में हम यस या यस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। तो एवरी और एडजेक्टिव और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए और तीनों मिलकर सब्जेक्ट बनाए, तो इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। अब देखते हैं कि एवरी आए, नाउन आए, एंड आए, फिर नाउन आए। जैसे कि सेंटेंस है एवरी टीचर एंड एवरी गर्ल, एवरी के साथ नाउन, फिर एंड, फिर एवरी के साथ नाउन, ये मिलकर जब सब्जेक्ट बनाए तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसे भी आप याद रखें। तो एवरी टीचर एंड एवरी गर्ल इज इन्वाइटेड, न कि आर इन्वाइटेड। यहाँ ध्यान दें, एंड देखकर आप दो चीजों को जोड़ा जा रहा है, तो वर्ब प्लूरल नहीं लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए एक शॉर्टकट कि एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आता है, इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। स्टूडेंट्स, आपने समझा कि एवरी जो है सेंटेंस में कैसे आता है, एवरी का स्ट्रक्चर कैसे सेंटेंस में बन सकता है और इसके साथ आने वाला वर्ब कैसा रहेगा। तो आपके लिए एक शॉर्टकट बताया गया कि एवरी हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। और ये एवरी जब सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रहा हो, एवरी हो या एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो इसके साथ आने वाला वर्ब किसी भी कंडीशन में हमेशा सिंगुलर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा और कौन से सेंटेंसेस आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे कि एंड से जुड़ा हुआ एक सेंटेंस जो दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ आने वाला वर्ब एवरी के केस में हमेशा सिंगुलर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आइदर और नाइदर के बारे में। इन दोनों वर्ड्स का यूज वैसे सिचुएशन में किया जाता है जब आपको कुछ चूज करना हो, या तो आपको लेना हो या नहीं लेना हो। जैसे यदि आपकी जॉब लग जाती है और आप अपने मदर से या अपने वाइफ से, जिनकी शादी हो चुकी है, ऑफिस जाने के लिए शर्ट मांगते हैं कि माँ मुझे शर्ट ला के दे दो या सोनल मेरी शर्ट दे दो, वो आपको ऑप्शन देंगे, मैं कौन सा शर्ट आपके लिए लाऊं, व्हाइट शर्ट या ब्लैक शर्ट। तब आपको वहां चूज करना होगा आइदर और नाइदर। वैसे सिचुएशन में यदि आपको कोई एक शर्ट लेना हो, आप कह सकते हैं आइदर। लेकिन यदि व्हाइट और ब्लैक शर्ट में से आपको कोई नहीं लेना हो, आपको ग्रीन शर्ट चाहिए, तो आप यूज कर सकते हैं नाइदर। आइदर का यूज वन ऑफ द टू, दो में से कोई एक यूज करना। इसका यूज पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, यू कैन टेक आइदर पेन और आइदर शर्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है नाइदर, दोनों नहीं। इसका यूज निगेटिव सेंस में किया जाता है, नॉट वन नॉर द अदर, कोई नहीं। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, नाइदर बॉय वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में कोई स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं था, कोई प्रेजेंट नहीं था। अब देखते हैं हम प्रीवियस ईयर के एग्जाम से कुछ सेंटेंस लिए गए हैं, ध्यान दीजिए इस सेंटेंस पे। आइदर ऑफ द टू पेन्स इज लगेगा या आर गुड, नाइदर ऑफ देम हैज लगेगा या हैव कंप्लीटेड द वर्क, आइदर ऑफ द बॉयज वाज लगेगा या वर एब्सेंट। तो ग्रामर का रूल कहता है कि सेंटेंस में यदि आइदर नाइदर सब्जेक्ट के रूप में आए, या सेंटेंस में यदि आइदर ऑफ नाइदर और प्लस प्लूरल नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आए, तो इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ध्यान दें स्टूडेंट्स, आइदर नाइदर सब्जेक्ट के रूप में आए और इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, या आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन आए, तो उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। तो ग्रामर के रूल के अनुसार चलिए सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। आइदर ऑफ द टू पेन्स इज लगेगा यार, तो इज करेक्ट, क्योंकि ग्रामर का रूल कहता है इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। तो नाउ करेक्ट सेंटेंस इज आइदर ऑफ द टू पेन्स इज गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है नाइदर ऑफ देम हैज लगेगा या हैव, तो सेंटेंस में नाइदर ऑफ के बाद ग्रामर का रूल कहता है वर्ब सिंगुलर आता है, तो हैज इज करेक्ट। नाउ करेक्ट सेंटेंस इज नाइदर ऑफ देम हैज कंप्लीटेड द वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है आइदर ऑफ द बॉयज वाज इज करेक्ट। नाउ करेक्ट सेंटेंस इज आइदर ऑफ द बॉयज वाज एब्सेंट। अभी तक हमने जो सीखा, इन सभी वर्ड्स का अर्थ क्या होता है, इच का अर्थ क्या होता है, एवरी का अर्थ क्या होता है, आइदर का अर्थ क्या होता है, नाइदर का अर्थ क्या होता है, इच एवरी आइदर नाइदर का प्रयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है, और इच एवरी आइदर नाइदर सेंटेंस में किस किस रूप में आते हैं, ये सभी बताया गया। साथ ही साथ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लगभग 19 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया गया।
तो वे सभी स्टूडेंट्स जो अभी तक वीडियो तक बने हुए हैं उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक, ये पूरे रूल्स का कंक्लूजन ये है, शॉर्ट ट्रिक इच एवरी आइदर नाइदर, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इच ऑफ यदि सब्जेक्ट के रूप में आए तो इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट एक सेंटेंस हमने ऐसा भी देखा कि इच जो है सब्जेक्ट के रूप में आया है और उसके पहले प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है। यदि इच सब्जेक्ट के रूप में आए और उसके पहले प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन आए तो इसके साथ लगने वाला वर्ब प्लूरल होगा। समझ में आया? इंग्लिश इजी बनानी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।